दलित राजपूत क्या कहना चाहते हैं आप? दलित राजपूत बिल्कुल, दलित जो है वो एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, शोषित। विगत कुछ दिन पहले राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामडी की हत्या कर दी जाती है। हालांकि उस हत्या में ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के हाथ है, क्योंकि गोगा सिंह मडी जी, जो गोगा सिंह सुखदेव जी मडी थे, उन्होंने पहले सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दिया गया। उसके बाद उनके घर में घुसकर उनको मार दिया जाता है। तो इस पे हमारे साथ बात करने के लिए अभिजीत सिंह जी हैं। क्या कहेंगे, इतनी निर्मम हत्या, घर में घुस के और हत्या कर दी जाती है, जबकि पहले वहाँ शख्स वहाँ की सरकार से सुरक्षा की मांग कर चुका, लेकिन सुरक्षा नहीं दी। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले उन्होंने एक रैली भी किया और कई और भी संगठनों ने और उनके जो सीनियर्स लीडरान थे उन्होंने भी सुरक्षा की बात की गई थी, लेकिन सरकार किसको सुरक्षा दे रही है? किसी को नहीं दे पा रही है सुरक्षा। आज आप देख लीजिए क्या स्थिति है समाज की। आप बात करते हैं राजपूत समाज की, अगर हम लोग बात करें, हमेशा प्रश्न लगा रहता है कि आपने अत्याचार किया। अगर हमने अत्याचार किया तो अंग्रेजों और मुगलों से कौन लड़ा? अगर हमने अत्याचार किया तो इंदिरा गांधी ने जब जमीन मांगा, जब हमारे देश का निर्माण हो रहा था, तब सियासतें मांगी गई, तो सियासतें किसने दी? जमीन किसने दिया? सवाल यह है कि शौर्य और बलिदान दोनों राजपूत। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो हम लोग बिहार की उसी भूमि से ताल्लुकात रखते हैं जहां से वीर कुंवर सिंह ताल्लुकात रखते हैं। मैं चंपारण से आता हूं, उसी चंपारण की मिट्टी से जहां से देश की आज़ादी की बुनियाद रखी गई थी, जहां से महात्मा गांधी के नाम के आगे महात्मा लगा था। हा? तो आप मुझे बताइए कि समाज, आज जो राजपूत समाज है वो कहां जा रहा है? आज एक व्यक्ति जो दलित राजपूतों के ऊपर, मैं, आप समझिए शब्द को, मैं दलित राजपूत क्या कहना चाहते हैं आप? दलित राजपूत बिल्कुल, दलित जो है वो एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है दबा हुआ, कुचला हुआ, शोषित। आज राजपूत समाज 1947 के बाद 2023 तक मैं आपको बता देता हूं कि अब राजपूतों को भी दलित के श्रेणी में सरकार को रखना ही होगा। 68% लोगों की आमदनी, ये मैं नहीं, ये नीतीश कुमार जी का डाटा कह रहा है, 10,000 रुपए से कम की आय है उनकी। 22% के पास ही कुछ पैसे हैं। ऐसे तो हर जाति में है। क्या रामविलास पासवान जी की जाति में नहीं है? क्या लालू यादव जी की जाति में नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी की जाति में नहीं है? नीतीश कुमार जी की जाति जितना आज पुलिस प्रशासन में है, उतना तो किसी जाति के लोग नहीं है। मतलब नीतीश कुमार जी अपने गृह जिले के लोग, जाति के लोग भर दिए। अगर जाति की ही बात हो रही है, जाति जनगणना आप क्यों करवाए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी? अगर हमारी हिस्सेदारी कम है तो हम अल्पसंख्यक हो गए, तो हमें सबसे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना होगा। हम कम हैं तो हम निर्णय लेंगे, क्योंकि पहले आप क्या कहते थे, जो कमजोर है वो ऊपर बैठेगा। तो आज हम कमजोर हैं, आज हमें वहां बिठाओ। अगर आज 14%, 17% जादव समाज है, वो उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो सबसे कम श्रेणी वाले 3% वाले 68% गरीब लोग, क्या वो एक उप मुख्यमंत्री की जगह नहीं मिल सकती है? अगर आप आज तक आपने स्वर्ण समाज का गठन नहीं किया, कोई आयोग नहीं है हमारे लिए जो हमारी बातें सुने, हमारी महिलाओं की बातें सुने। आज हमारी घर की माएँ जो हैं वो दूसरों के घरों में बर्तन मल रही हैं, रिक्शा चला रहे हैं, हम ठेले हम चला रहे हैं, बोरे हम उठा रहे हैं। यूपीएससी में हमारा नाम नहीं है, बीपीएससी में हमारा नाम आरक्षण के नाम पर सीट कोई और ले जा रहा है। मैं आरक्षण की बात तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप 100% दे दो, आप 100% दे के ये झमेल खत्म करो। फिर हमारे समाज के लोग, आपके समाज के लोग कहां जाएंगे? आप सर खत्म करिए। 75 साल से जो ये झुनझुना थमा रखा ना आरक्षण का, ये बंद करो। आप 100% दे के खत्म करो। मैं नहीं, हमें आपको कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि 100% देने के बाद भी एक फिल्टर होना चाहिए कि 60 महीने के बाद या 120 मतलब 10 साल के बाद भी क्या उनकी स्थिति सुधर गई? सरकार बताएगी। सरकार को पहले यह बताना चाहिए था। तो जातीय जनगणना कर 70 साल में जो आरक्षण मिला था उससे क्या बदला? उससे रामविलास का परिवार बदला, उससे नीतीश कुमार का परिवार बदला, उससे केवल और केवल लालू का परिवार बदला। लालू के घर में लालू के चाचा की हालत देख लीजिए, नीतीश के भाई की हालत देख लीजिए, और रामविलास के पटदार की हालत देख लीजिए, रामविलास की पहली पत्नी की हालत देख लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आरक्षण से किसको ये मिल रहा है, वो कौन से लोग हैं।
तो आरक्षण आप 100% दे दो, कोई नहीं रोक रहा है आपको। लेकिन राजपूत को दलित में लेके आओ, हम दलित हो चुके हैं, हमारा शोषण हो चुका है, हम पीड़ित हैं, हमें दलितों को जो अधिकार भारतीय संविधान में मिल रहा है वो राजपूतों को मिलना चाहिए। मतलब जो चीज दलित को मिल रहा है अब राजपूत उसी श्रेणी में सर, आ रहे हैं। दलित पासवान राम चाहे जो भी जाति को आप दलित कहते हो ना, दलित का मतलब होता है जो राजपूत से अच्छे, वो लोग राजपूत से अच्छे हो गए हैं, मतलब क्या कुचले हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो शोषित हैं, वो दलित हैं। दलित का अर्थ पासवान नहीं होता है। अभिजीत सिंह भी दलित है, ये जान लीजिए। अभिजीत सिंह का भी शोषण हुआ है। अभिजीत सिंह दलित कहां से? बिल्कुल पॉलिटिकली शोषण है मेरा, बिल्कुल शोषण है सर। कैसे आपका शोषण हो गया? जो मेरा एक जो भी लीडर हैं आज 32 साल से ओबीसी यहाँ का मुख्यमंत्री है ना सर, है ना सर। इनके कहने का मतलब है इनका, बिल्कुल बिल्कुल, इनके कहने का मतलब यही है कि इनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो पार्टी का नींव रखे हैं वो इतने दिनों से मेहनत करते हैं। हम लोग भी ऐसा देखते हैं कि ग्राउंड पे कितने मेहनत करते हैं, लेकिन आज तक सत्ता नसीब नहीं हुई। अच्छा, जो हत्या हुई उसकी जिम्मेवारी कुछ गैंग वाले लोग ले रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि जब भी कश्मीर में कोई हमला होता है तो कोई गैंग ही आता है सामने। जब देश में कहीं बम फटता है तो कोई गैंग आता है सामने। फिर सरकार हम क्यों चुनते हैं? हम गैंग को ही चुन लें। अगर सरकार इतनी निकम्मी है कि एक व्यक्ति जो एक समाज के लिए राजपूत दलितों की आवाज बन रहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? जब भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आती है तब भी हमारे जो भी बड़े लीडरान पैदा हो रहे होते हैं वो मरते हैं। इससे पहले वसुंधरा की सरकार में कौन मरा था पता है ना? हालांकि मतलब जो जिस समय इनकी घटना की सूचना मिली थी उस समय सरकार कांग्रेस की थी। और सुरक्षा एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में सरकार बदली तेलंगाना की, डीजीपी कहाँ पहुंच गए थे? भावी मुख्यमंत्री के पास। सर काउंटिंग होते ही ना सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, सारे अधिकारी का तालमेल और रंगत बदल जाता है, और जो गुफा में छुपे होते हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं, जो वहाँ के केंद्र में बैठी जो सरकार है मेन रूप से वही दोषी है, क्योंकि उन्हीं के समाज के लोग थे और उनको अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 90 में फलना सरकार थी, तो आज भी हम कहेंगे कि केंद्र में जो सरकार है, जो राज्य में सरकार है, उसी ने गोगामणि जी की हत्या कराई है। हालांकि सरकार बनने से पहले होती है ना, जिसकी व्यवस्था होती है, आरोप उसी पे लगते हैं। अच्छा, मेरा इतना ही मानना है कि आप राजपूतों के लिए आप क्या कर रहे हो, आपका क्या एजेंडा है? क्या आप एक स्वर्ण समाज आयोग का गठन आपने किया? हमें आप किसी जाति से कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत ही एक ऐसी जाति है, सबका साथ सबका विकास। राजपूत ही एक ऐसी जाति है जो सबों को अनंत काल से, चाहे वो आप राम की बात कर लो, उस काल में, मैं राम भगवान को जात में नहीं बांट रहा हूं, मैं रामायण काल की बात कर लो, महाभारत काल की बात कर लो, महाराणा प्रताप काल की बात कर लो, चाहे बीपी सिंह की बात कर लो, वो वही शेर था ना जिसने मंडल कमीशन को लागू किया। अर्जुन सिंह जिसने शिक्षा में आपको अधिकार दिया, वो एक राजपूत का बेटा था। और राजपूत हमेशा लोगों की भलाई के लिए खड़े होते हैं, ना कि लोगों का सर कलम करने के लिए। भलाई करने का यही नतीजा होता है कि घर में घुस के मार दो। अब घर में ये तो सवाल उठेगा ना, ये तो हर राजपूत का बेटा सवाल उठाएगा, सरकार पे बिल्कुल उठाएगा। अच्छा, मतलब अगर न्याय नहीं मिलता है, वहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी की है, तो फिर राजपूत समाज जो है वो तो वोटर बीजेपी का ही है, तो फिर राजपूत समाज क्या करेगा? अगर न्याय नहीं मिलती है तो राजपूत समाज का एक्शन मोड क्या होगा? आपका पहले एक चीज मैं करेक्ट कर दूं, राजपूत समाज किसी पार्टिकुलर पार्टी का कभी ना वोटर था, ना है, ना होगा। ठीक है, हमारा जो समाज है और जिस समाज से मैं आता हूं वो अपने अनंत काल से स्वतंत्र है, आज भी है, कल भी रहेगा, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि राजपूत भूमिहार स्वर्ण जो है वो मेजोरिटी लेके चला जाता है कि बीजेपी का वोट नहीं करते हैं। हम अपनी बात तो बहुत क्लियर करते हैं। हमारी जाति के सभी लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पार्टियों में हैं। समस्या ये है कि आज जो राजपूतों के लीडरान हैं वो सदन में राजपूतों के बारे में नहीं बात करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज जो हमारे चंपारण में चित्तौड़गढ़ शिवहर कहलाता था, उसकी स्थिति क्या है? अब बहुत जल्द औरंगाबाद की भी आपका नामो निशान मिट जाएगा। दिग्विजय सिंह के बाद जाते ही आप देख लीजिए कि आज क्या हालत हो गई है। जमुई के बगल में जो सीट है हमारा, क्या हालत हो, वैशाली में क्या हालत होने जा रही है। हम आपस में इतना उलझ चुके हैं कि हमें किसी दूसरे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप के लिए ही स्वयं काफ़ी हैं।
हमारे अंदर ही शिव है, हमारे अंदर ही भस्मासुर है, वही राजपूत कहलाता है। सब एक ही अंदर। एक ही है। लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर न्याय नहीं मिलती है तो फिर राजपूत समाज क्या करेंगे, उसका अगला कदम क्या अगर होगा? इसके- क्योंकि काफी आक्रोश दिख रही है, तरह तरह के आंदोलन हर एक जगह, प्रदेश में, राज्य में, जिले में, हर एक जगह आंदोलन। तो राजपूत समाज का जो एक्शन मोड होगा, आखिर में अब क्या होगा अगर सरकार न्याय नहीं दिलाती है तो? सरकार न्याय नहीं दिलाती है, इसके ऊपर देखिए बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सब आपस में बैठेंगे। बिल्कुल इसके बाद हम लोग दिल्ली भी बैठक करने वाले हैं, दिल्ली में बैठेंगे। हम रैलियों को बंद करके आपस में बैठना चाहते हैं। जो ये रैलियां हो रही है ना कि 28 को इसको, 5 को इसका, 19 को उसको, 22 का इसका, ये बंद होना चाहिए। इससे कुछ नहीं होना। इससे कुछ नहीं होना सर, इससे उनके बाल बच्चे एमपी हो जाएंगे और हम सभी सड़कों पे ही रह जाएंगे। हम झंडा उठाना चाहते हैं, हम देश का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन सबके साथ मिलके, ना कि अकेले। तो राजपूत समाज अगली बार बैठक करेगी, अगर न्याय नहीं मिलती है तो राजपूत समाज अगली बार दिल्ली में बैठक करेगी और वहां से रुख तय होगा कि आखिर में सुखदेव सिंह गोगामडी की जो हत्या हुई है उसके हत्यारों को कब गिरफ्तार किया जाता है और उसकी न्याय प्रक्रिया क्या होती है। तब तक के लिए बने रहिए लाइव एक्सपोज के साथ। मैं आपके साथ शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।